हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रेज़र में। दोस्तों, सबसे पहले तो उन अभ्यर्थियों को हमारी तरफ से शुभकामनाएँ, जिनका कल यानी कि 3 नवंबर को इंटरव्यू है। तो आज का जो हमारा वीडियो है, वो इंटरव्यू को लेकर है कि आपको कल की क्या-क्या तैयारी करनी है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट रख लें। तो जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, वो आप पूरे कर लें और रख लें, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या है, जैसा कि हमने पहले बताया भी था आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, फिर भी आप देखिए। तो इंटरव्यू में जाने से पहले आप जो है सभी ज़रूरी दस्तावेज की मूल कॉपी फाइल या फोल्डर में क्रम से लगा लें। तो इसके लिए हमने आपको बताया था कि आप 2 फाइलें लेकर जाना है और किसी भी तरह की 2 फाइलें लीजिए। उसमें एक फ़ाइल में आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रखिए और एक फ़ाइल में सेल्फ अटेस्टेड कॉपी जो है वो रखिए, ठीक है। इसके अतिरिक्त जो है आप फ़ोटोकॉपी भी रख लीजिए अलग से और आवश्यक फ़ोटो भी रख लीजिए। जितनी फ़ोटो आपसे माँगी गई हैं, वो फ़ोटो रख लीजिए और उसके अलावा भी एक्स्ट्रा आप फ़ोटो रख लीजिए। और अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप जो है वो डाउनलोड कर लीजिए और साथ में एक पेन तथा एक डायरी लेकर जाइएगा, ठीक है। और आपको क्या-क्या वहाँ पर ले जाना है, इससे संबंधित नोटिस आया था, तो वो हमने आपको बताया भी था कि सैनिटाइज़र की बोतल और जो आती है छोटी वाली बोतल, उसको लेकर जाना है। तो जो भी उसमें नोटिस दिया था, वो आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, क्या-क्या ले जाना है, ठीक है। अगला पॉइंट है, अच्छी तरह से ड्रेस अप होकर जाएँ। तो ड्रेस का दोस्तों बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है, ठीक है। तो अच्छी ड्रेस जो होती है वो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को ही नहीं बल्कि जो इंटरव्यू लेते हैं उन पर भी एक खास प्रभाव छोड़ती है। अच्छी तरह से ड्रेसअप होकर जाने से आपकी जिम्मेदारियों का भी एहसास होता है कि आप कितने जिम्मेदार हैं अपने काम के प्रति। ये भी जो इंटरव्यूअर होते हैं उन्हें पता चलता है। इसलिए अपने जो कपड़े हैं आपके, वो अच्छे से पहनिए और कपड़ों से संबंधित आपको कैसे कपड़े पहनने हैं ये भी समझ लीजिए। तो जो मेल्स हैं कैंडिडेट, उनके लिए क्या है कि आप जो है सादा पैंट शर्ट पहनिए और जो शूज़ होते हैं आपके वो फॉर्मल होने चाहिए। और पैंट शर्ट में जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि आपका जो पैंट का कलर है वो डार्क होना चाहिए और जो शर्ट होती है वो आपकी लाइट कलर में होनी चाहिए। और आपको ज़्यादा चमकीले या कोई डिज़ाइनर वाले और जीन्स वगैरह पहनकर नहीं जाना है बिल्कुल भी। तो अगर पैंट की बात करें तो आप जो है ब्लैक पैंट पहन सकते हैं और कोई लाइनिंग में पैंट हो या कोई चेक में हो तो इस तरह के पैंट आपको नहीं पहनना है, ठीक है। तो सादा पैंट आपको पहनना है और कलर आप ब्लैक पहन सकते हैं और डार्क में ब्लू पहन सकते हैं। तो ये जो डार्क में कलर होते हैं आप वो पैंट पहन सकते हैं। और शर्ट की अगर बात करें तो वाइट कलर की शर्ट आप पहन सकते हैं और शर्ट में भी आपको जो है चेक में शर्ट नहीं पहननी है और ना ही आपको जो लाइनिंग में शर्ट आती है तो इस तरह की शर्ट आपको नहीं पहननी है, सिंपल शर्ट आपको पहननी है। और थोड़ा उसका जो कलर है वो लाइट होना चाहिए, ठीक है। लाइट में ब्लू हो चल जाएगा और लाइट में जो है पिंक हो वो भी चल जाएगा। तो लाइट कलर की आपको शर्ट पहननी है, ठीक है। अब फीमेल कैंडिडेट के लिए क्या है कि आप क्या पहन जा सकती हैं, तो आप जो है हल्के रंग का सूट पहन जाइए, ठीक है। और आप साड़ी भी पहन सकती हैं, तो साड़ी का भी जो कलर है वो हल्का होना चाहिए, लाइट कलर की साड़ी होनी चाहिए। ज़्यादा फैंसी साड़ी नहीं होनी चाहिए, सिंपल साड़ी होनी चाहिए, ठीक है। और आप जो है पैंट भी पहन सकती हैं, पैंट और शर्ट पहन जा सकती हैं। सफ़ेद शर्ट पहन लीजिए और पैंट भी पहन सकती हैं डार्क में, ठीक है। लेकिन वो भी सादा होना चाहिए, लाइनिंग में या किसी तरह का चेक में नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब जो हेयर कटिंग है वो आपके लिए वो भी बहुत ज़रूरी होता है। तो हेयर कटिंग जो है आपको ना आपको ज़्यादा बाल बड़े रखने हैं, ना आपको ज़्यादा बाल छोटे रखने हैं। आपको जो है सिंपल हेयर कटिंग करवानी है और आपको
क्लीन शेव में जाना है, ठीक है, शेविंग भी करा के जाना है आपको क्लीन शेव में। तो ये इम्पोर्टेंट है ड्रेसअप के लिए, ठीक है। तो और हाँ, एक चीज़ और, आप जो है हल्का सा परफ्यूम आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं करना है आपको, हल्का सा परफ्यूम आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगला पॉइंट क्या है, ये तो हो गई ड्रेस आपकी। तो अगला पॉइंट देखिए, समय से पहले पहुँचें। दोस्तों, समय से पहले पहुँचना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो इंटरव्यू से जो निर्धारित समय है आपका 30 या 1 घंटा, 30 मिनट या 1 घंटे पहले आप जो है आपका पिकअप भवन में जो लखनऊ में है वहाँ पर इंटरव्यू है। तो आप इंटरव्यू सेंटर पर पहुँच जाएँ और जहाँ पर इंटरव्यू है उस जगह को अच्छी तरह से पढ़ लें और जगह के बारे में ठीक से जानकारी कर लें कि यही पिकअप भवन है, ठीक है। और आपको वहाँ जाने से संबंधित कुछ और जानकारी पहले से ही रखनी है, जैसे वह जगह कहाँ पर है और वहाँ पहुँचने में कितना समय लगता है और वहाँ तक पहुँचने का साधन क्या है। तो ये सारी बातें जो हैं वो आपको पहले से ही पता करनी है, ताकि आप जो है वहाँ पर जाने से लेट ना हो, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया समय से पहले पहुँचना। अगला पॉइंट क्या है, आत्मविश्वास ना खोएं। दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि आप जो है अपना आत्मविश्वास ना खोएं। आप जो है सकारात्मक रहें, पॉजिटिव रहें और अपने आप पर भरोसा रखें। अपने आप पर गर्व करें कि इतने सारे लोगों में आपको इंटरव्यू के लिए चुना गया है, ठीक है। तो आपको जो है अपने दिमाग में पॉजिटिव रखना है, अपने आप को पॉजिटिव रखना है। आपको नेगेटिव बातें आपके दिमाग में नहीं आनी चाहिए कि इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा, पता नहीं मुझसे क्या पूछ लें, मैं उनका जवाब दे पाऊँगा या नहीं। तो ये सारी बातें आपको जो है नहीं सोचनी है, आपको पॉजिटिव रहना है और आपको ये बातें आपके दिमाग में आनी चाहिए कि आप जो है अपने आप पर गर्व करें कि इतने सारे लोगों में आपको इंटरव्यू के लिए चुना गया है और अगर आप अच्छी तैयारी आपकी होगी तो आप इंटरव्यू में जो है ज़रूर सफल हो जाएंगे। तो ये आपको पॉजिटिव रखना है अपने आप को। और अगर दोस्तों किसी वजह से आपका इंटरव्यू सफल नहीं भी होते हैं, तो भी आप असफल होने के कारण को जान पाएंगे और अपनी कमियों को जान पाएंगे और आपको एक नया अनुभव प्राप्त होगा और जिससे भविष्य में जब भी आपका इंटरव्यू आएगा तो आप जो है पहले से ही उन कमियों को पूरा कर पाएंगे। तो इसलिए आप अपना आत्मविश्वास ना खोएं और आप जो है अपने इंटरव्यू में ज़रूर सफल होंगे, ठीक है। तो अगला पॉइंट क्या है, डर को निकाल फेंकें। दोस्तों, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि आपके अंदर जो डर है वो आप निकाल फेंकें, ठीक है। डर अगर रहेगा तो दोस्तों आप जो है जवाब नहीं दे पाएंगे सही से। तो डर को ज़रूर निकाल के रख दें बाहर, डर अपने अंदर नहीं आने दें। क्योंकि ये दोस्तों सच है कि जो इंटरव्यू लेने वाले होते हैं वो आपसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, आपसे ज़्यादा योग्य हैं, लेकिन ये भी तो सच है कि वे भी आप ही की तरह इंसान हैं। तो आपको डर किस बात का। इसलिए आप अपने मन से डर को हर तरह से निकाल कर फेंक दें। अगर एक दो बात आपके मुंह से गलत भी निकल जाएगी, समझ रहे हैं दोस्तों, अगर एक दो प्रश्न आप गलत भी बता देंगे या आप जवाब नहीं दे पाएंगे तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और कोई भी अभ्यर्थी होता है वो 100% सही जवाब नहीं दे पाता है, ठीक है दोस्तों। तो इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो जो इंटरव्यूअर होते हैं वो सिर्फ ये देखते हैं कि आपका बात करने का तरीका क्या है, वो इसी चीज़ का आकलन करते हैं और वो ये देखते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना है और यही सारी चीज़ें वो देखते हैं। यहाँ पर ये ज़्यादा नहीं है कि आप सभी सवालों के जवाब सही सही दे पाएँ, ठीक है। तो डर को निकाल कर फेंक दें और डरने की कोई बात नहीं है। आप जो है नॉर्मली वहाँ पर जाइए और अच्छे से जवाब दीजिए, ठीक है। तो दोस्तों यही पॉइंट थे कुछ जो इंटरव्यू से पहले बताना ज़रूरी था, इसलिए हमने वीडियो बनाया। तो दोस्तों, ऑल द बेस्ट सभी अभ्यर्थियों के लिए जिनका इंटरव्यू है। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ दोस्तों, एक ज़रूरी बात, जिन जिन अभ्यर्थियों का इंटरव्यू होता जाए तो वो जो है कमेंट बॉक्स में आकर अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें, ताकि और भी अभ्यर्थियों के लिए कुछ उन्हें जो है
कुछ उससे प्रॉफिट मिल सके, जो उनके अंदर डर है वो दूर हो सके। तो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।